ब्राइट लाइट्स और तेज म्यूजिक से भरे लाइवली कैरोके बार में अचानक किसी की ऊंची आवाज शांति को तोड़ देती है। एक बंदे ने चिल्लाकर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के पास से हाथ हटा लेने को कहा। आसपास के लोग चौंक जाते हैं। किसी को दर्द में चीखते देख पास खड़ी लड़कियां दंग रह जाती हैं। सिचुएशन और एस्केलेट हो रही थी। लड़के का नाम है जिनसू हान। वो है जनरल सर्जरी स्पेशलिटी के तीसरे साल का स्टूडेंट। बिना किसी वार्निंग के जिनसू उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वो आदमी उस ब्लो के लगते ही पीछे गिर जाता है। उसकी टेबल पर रखा फ्राइड चिकन और ड्रिंक भी पलट जाती है। और ऐसे ही जिनसू ने खुद का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है कि उस हरामजादे की उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी ने गुस्से से कहा कि उसमें अपने सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कहां से आई। क्या वो क्रेजी है? जिनसू ने भी डिटर्मिनेशन के साथ अडिग होकर जवाब दिया कि हाँ, वो क्रेजी है। वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसा एक्ट नहीं सह सकता। लेकिन भले ही रीजन कोई भी हो, अपने सुपरवाइजर को हिट करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या उसने सही में अपने प्रोफेसर को हिट किया? वो खुद को समझता क्या है? उसे इतना क्रेजी हो जाने की क्या जरूरत थी? उसका स्पेशलिस्ट बनने का सपना यही खत्म हो गया। जिनसू प्रोफेसर को कोसते हुए अपनी लैब कोट को डस्टबिन में फेंकता है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलने लगता है। और ऐसे ही उसका डार्क फ्यूचर स्टार्ट हो गया। वो दूसरे हॉस्पिटल्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने के कारण उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन लकी उसकी मुलाकात एक इन्वेस्टर से हुई। उसने उसे एक छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इन्वेस्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि उसकी आंखें ग्रेट लोगों को पहचान ही लेती हैं, और फिर वो उसे साथ में अपना बेस्ट करने को बोलता है। लेकिन वो गायब हो गया, और साथ ही उसके पैसे भी गायब हो गए जो उसने उस आदमी पे भरोसा करके इन्वेस्ट किए थे। डिसअपॉइंटेड जिनसू जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट उस जगह पर रहता था जो उसने पहले सुन रखी थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। वो इन्वेस्टर उसके दुश्मन जिंग्यू किम का दोस्त था। यहां तक कि जिनसू के रिलेशनशिप में भी गिरावट आ जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग जो शादी की बात कर रहे थे उसे भूल जाओ, क्योंकि उसने किसी और को पसंद कर लिया है। जिनसू डेस्परेटली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका था और उसकी लाइफ जैसे गटर में गिर रही थी। शराब पीते हुए वो अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन खाली बोतलों के बीच उससे अपनी ये मुश्किल भरी लाइफ और नहीं सही जा रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, फिर भले ही उसे उस कमीने प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़े। जैसे ही वो प्रोफेसर के ऑफिस के आगे पहुंचता है, वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है। लेकिन ऑफिस में घुसते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वहां प्रोफेसर और उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस्मत की गॉडेस ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो चिल्लाता है कि वो उस जानवर से भी बदतर प्रोफेसर को आज ही खत्म कर देगा। प्रोफेसर झिझकते हुए कहने लगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की भी झूठ कहने लगी कि ये तो प्रोफेसर ने उसे फोर्स किया था। जिनसू अपना आपा खो चुका था। अंधेरी सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की ही रोशनी चमक रही थी। वो एक अनजान गली से अपने घर जा रहा था। तभी एक बंदा जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो उसे बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वही जिनसू हान है। जिनसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में खंजर आ लगा। उस आदमी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था और उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो आदमी जिनसू को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगता है। सितारों से भरे आसमान के नीचे जिनसू को एक दूर दराज इलाके में किसी खड्डे में फेंक दिया गया है। वो आदमी फोन पर प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने जिनसू को निपटा दिया है और अब वो उसे दफना देगा। वो आगे कहता है कि उसे अभी के अभी पैसे चाहिए। जिनसू भी उसकी बात सुन रहा था। वो गुस्से से सोचने लगा कि ये पक्का उस कमीने प्रोफेसर जिंग्यू किम का ही काम है। वो रोते हुए सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। इस तरह से मरना फेयर नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया जाता है और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। कुछ आवाज के चलते उसकी आंख खुल जाती है। एक आवाज गूंजती है कि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी है। उसके सामने उसकी जिंदगी की एक रिपोर्ट ओपन होती है जिसमें लिखा था कि वो या तो हेवन में जा सकता है या फिर रीइंकारनेशन ले सकता है। जिनसू दंग रह जाता है और सोचता है कि वो कहाँ है। जिस हिसाब से उसे फेटल स्पॉट पे खंजर लगा था उसे तो मर जाना चाहिए था। तभी वो आवाज उससे कहती है कि वो एक नई स्पिरिट है। जिनसू कहता है कि क्या इसका मतलब वो मर चुका है? आवाज उसे बताती है कि उसके जजमेंट का टाइम आ चुका है और यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वो हेवन में जाएगा कि हेल में। चूंकि जिनसू के पॉइंट्स हाई थे तो वो बिना जजमेंट के सीधा हेवन में जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो रीइंकारनेट होकर नई लाइफ भी जी सकता है।
जिनसू को यह समझ नहीं आता कि हेवन जाने का या रीइंकारनेट होने का मतलब क्या है। वो आवाज उसे कहती है कि अगर उसने 30 सेकंड में रीइंकारनेशन की टिकट बाय नहीं की तो ऑटोमेटिकली हेवन की टिकट परचेस कर ली जाएगी और वो हेवन में एंटर करेगा। और ऐसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये देखकर जिनसू काफी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा कि हेवन में जाकर तो उसके पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी टाइम बढ़ता देखकर उसने चिल्लाकर कहा कि वो रीइंकारनेट होना चाहता है। आवाज ने उसे बताया कि उसने रीइंकारनेशन टिकट परचेस कर ली है। अब उसे रीइंकारनेट होने की जगह पिक करनी होगी। उस आवाज ने कहा कि वो अपनी पिछली जॉब में एक डॉक्टर था और उसके पास काफी सारे सर्जिकल पॉइंट्स थे। तो क्या वो ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेगा जहां उसकी सर्जिकल स्किल्स काम आ सके? जिनसू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आवाज उसे रीइंकारनेट होने के लिए 3 ऑप्शंस देती है। एक ऐसी जगह जहां 10 से कम पेशेंट्स हों, दूसरी ऐसी जगह जहां 20 से कम पेशेंट्स हों, या फिर ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेशेंट्स हों। जिनसू सोचता है कि उसे रीइंकारनेट होते ही पेशेंट्स को ट्रीट करना है, इसलिए अगर उसे चुनना हो तो बहुत सारे पेशेंट्स वाली जगह बेस्ट रहेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइव्स बचा सके और काफी सारे पैसे कमा सके। वो काफी सारे पेशेंट्स वाली जगह चुनता है क्योंकि वो अपनी डॉक्टर की जॉब के प्रति लॉयल रहना चाहता था। इसके बाद आवाज ने उससे काफी और डिसीजंस करवाए। बिना ये जाने कि उसकी चॉइसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ऑप्शंस चुनता गया। आवाज ने उसे कहा कि चॉइसेस सक्सेसफुली पिक्ड हो चुकी हैं और फिर उसे अपनी अच्छी नई लाइफ के लिए विश करती है। जिनसू उस आवाज से पूछता है कि वो कौन है, कोई एंजल या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी उसके सामने एक वाइट पोर्टल ओपन होने लगता है। वो पोर्टल उसे अपने अंदर खींचने लगा और देखते ही देखते वो उस पोर्टल में पूरा समा गया। किसी दूसरे वर्ल्ड में जमीन पर गिरा एक बंदा होश में आने लगता है।